अध्याय 4 देवताओं का निवास स्थल। क्या आप पर किसी ने आक्रमण किया? शिव के घावों को देखने के लिए तेजी से भागते हुए चिंतित नंदी ने चीखकर कहा। आराम से नंदी, आराम से, शिव ने उत्तर दिया। पानी में तुम्हारी साहस्य की यात्रा करने के बाद से तुम्हारी हालत मुझसे अधिक पतली है। यह ऐसे ही कुछ सतही खरोच है, कुछ भी गंभीर नहीं है। वैद्यों ने मरहम पट्टी लगा दी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्षमा करें प्रभु, यह पूर्णतः मेरा ही दोष है। मुझे आपको किसी भी दशा में अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। कृपा कर मुझे क्षमा करें प्रभु। नंदी को पुनः बिस्तर पर आहिस्ता से ठेलते हुए शिव ने कहा, क्षमा की कोई बात ही नहीं है मेरे मित्र। यह तुम्हारा दोष कैसे हो सकता है? आवश्यकता से अधिक काम तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार जब नंदी पूरी तरह से शांत एवं सहज हो गया तो शिव ने पुनः कहना प्रारंभ किया, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वे हमारे प्राण हरने के लिए आए थे। वह आक्रमण बहुत ही अचंभे वाला था। हमें? हाँ, इस घटना में 2 स्त्रियां भी शामिल थी। किंतु वे आक्रमणकारी कौन हो सकते हैं? नंदी ने पूछा। उसके बाद नंदी के मन में परेशान कर देने वाली सोच उभरी। क्या वे आक्रमणकारी नवचंद्राकार झूमर पहने हुए थे? शिव ने त्योरी चढ़ाई। नहीं, किंतु एक बहुत ही विचित्र व्यक्ति था। उनमें से वह सबसे अच्छा तलवारबाज था। वह सिर से लेकर पांव तक एक फणदार लबादे में था। उसका चेहरा भी मुखौटों से ढका हुआ था, वैसा ही जैसा कि तुम लोग रंगों वाले त्योहार पर पहनते हो। वह कौन सा त्योहार है? वह होली का त्योहार है प्रभु। हाँ, वही, होली जैसे मुखौटे ही थे। जो भी हो, मैं केवल उसके हाथ और उसकी आंखें ही देख पा रहा था। उसे भिन्न करने वाला लक्षण उसका एक चमड़े का कड़ा था जिस पर एक विचित्र प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। वह कैसा प्रतीक चिन्ह था प्रभु? ताड़पत्र की पुस्तक को उठाकर बगल की मेज पर से कोयले की पतली लेखनी से शिव ने उस प्रतीक चिन्ह को बनाया। जैसे ही उसने वो चिन्ह बनाया, नंदी ने त्योरी चढ़ा ली। यह तो एक प्राचीन प्रतीक चिन्ह है जिसे लोग ओम शब्द के प्रयोग में लाते हैं। किंतु कौन लोग हो सकते हैं जो प्रतीक चिन्ह का अब भी प्रयोग कर सकते हैं? ओम? शिव ने पूछा। प्रभु, ओम हमारे धर्म में सबसे पवित्र शब्द है। यह प्रकृति का प्रथम एवं मौलिक स्वर माना जाता है। यह ब्रह्मांड की स्तुति गीत है। यह इतना पवित्र था कि सहस्राब्दियों तक लोगों को इसे लिखित रूप में आकार देकर इसका अपमान नहीं करना चाहते थे। तो फिर यह प्रतीक चिन्ह कैसे उत्पन्न हुआ? इसका आविष्कार सम्राट भरत ने किया था, जो एक महान शासक थे और जिन्होंने कई वर्षों पहले लगभग समूचे भारतवर्ष को जीतकर उस पर शासन किया था। वे एक विरले चंद्रवंशी थे जो सम्मान योग्य थे और यहाँ तक कि उन्होंने सूर्यवंशी राजकुमार से विवाह भी किया था ताकि सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों के मध्य अनवरत चलने वाले इस युद्ध को समाप्त किया जा सके। ये चंद्रवंशी कौन लोग हैं? प्रभु, इसे इस प्रकार जानिए कि वे हमारे विलोम हैं। वे उन राजाओं के अनुयायी हैं जो चंद्रमा के वंशज हैं और वे चंद्र संबंधी पंचांग का अनुसरण करते हैं। जी हाँ प्रभु, वे लोग कुटिल, अविश्वसनीय और आलसी लोग हैं जिनके पास कोई विधि, नैतिकता या सम्मान नहीं है। वे कायर लोग हैं और एक सैद्धांतिक क्षत्रिय के समान कभी आक्रमण नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उनके राजा भी भ्रष्ट एवं स्वार्थी है। ये चंद्रवंशी मानवता के ऊपर एक धब्बा है। किंतु इसमें ओम के प्रतीक चिन्ह का क्या लेना देना है? दरअसल राजा भरत ने सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों के मध्य एकता के लिए इस प्रतीक चिन्ह का प्रारूप बनाया था। इसका ऊपरी हिस्सा जो सफेद है वह चंद्रवंशियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके नीचे का आधा हिस्सा जो लाल रंग में है वह सूर्यवंशियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों हिस्से जहाँ मिलते हैं उससे जो नारंगी रंग का हिस्सा निकलता है वह एक समान मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। दूज का चांद जो प्रतीक चिन्ह की दाहिनी ओर बना हुआ है वह चंद्रवंशियों का तत्कालीन प्रतीक चिन्ह है और उसके ऊपर जो सूर्य बना हुआ है वह सूर्यवंशियों का तत्कालीन प्रतीक चिन्ह था। इस बात की महत्ता के लिए कि यह समझौता ईश्वर द्वारा अनुमंत्रित था, राजा भरत ने इस बारे में जनादेश प्राप्त किया कि इस प्रतीक चिन्ह का उच्चारण पवित्र शब्द ओम की तरह किया जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? जिसकी आशा थी वह समझौता भी अच्छे राजा के साथ ही मृत हो गया।
एक बार जब राजा भरत का प्रभाव समाप्त हो गया तो चंद्रवंशी पुनः अपने पुराने तरीकों में रम गए और एक बार फिर से उन्होंने वही पुराना युद्ध छेड़ दिया। वो उस प्रतीक चिन्ह को भुला दिया उन्होंने और ओम शब्द एक बार फिर से अपने पुराने मौलिक स्वरूप में आ गया, अर्थात बिना किसी लिखित रूप में। किंतु उस फणदार व्यक्ति की कलाई के कड़े में जो प्रतीक चिन्ह था वह रंगीन नहीं था, वह पूरा काला था और उस प्रतीक चिन्ह के हिस्से लकीरों की तरह नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे 3 सांपों के रेखा चित्र थे। नागा लोग, एक सौम्य प्रार्थना से पहले चकित एवं सदमे से चिल्लाकर नंदी ने कहा और उसके बाद उसने अपने रुद्र के झूमर को संरक्षण प्राप्त करने के लिए छुआ। अब ये गधे नागा लोग कौन है? शिव ने पूछा। ये शापित लोग हैं प्रभु। नंदी ने एक लंबी सांस भरी। अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण वे जन्म से ही घृणित विद्रूपित होते हैं। विद्रूपिता जैसे कि अतिरिक्त हाथ या अत्यधिक भयानक चेहरे, किंतु उनके पास अत्यधिक शक्ति और कुशलता है। नागा का मात्र नाम ही किसी नागरिक के लिए आतंक का पर्याय है। यहाँ तक कि उन्हें सप्त सिंधु में रहने की अनुमति भी नहीं है। सप्त सिंधु? हमारा देश प्रभु, 7 नदियों का प्रांत, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गंगा, सरयू, ब्रह्मपुत्र एवं नर्मदा की भूमि वाला प्रांत। यह वही देश है जहाँ हम सभी सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों के निवास का जनादेश ऋषि मनु ने दिया था। शिव ने सिर हिलाया, जबकि नंदी ने बोलना जारी रखा। हमारी सीमा के बाद नर्मदा के दक्षिण में नागाओं का नगर बसा हुआ है। दरअसल उनके बारे में कुछ बोलना भी दुर्भाग्य को लाता है प्रभु। किंतु एक नागा मुझ पर क्यों आक्रमण करेगा, या फिर किसी अन्य महिलावासी पर? मन ही मन में बुरा भला कहते हुए नंदी ने कहा, चंद्रवंशियों के कारण ये 2 मुंहे चेहरे वाले लोग इतने अधम हो चुके हैं कि अब वे शैतान नागाओं का अपने आक्रमण के लिए प्रयोग कर रहे हैं। हमसे घृणा करने में अंधे होकर वे ये भी भूल चुके हैं कि अपने लिए कितने पापों का आमंत्रण दे रहे हैं वे। शिव ने त्योरी चढ़ाई। उसे आक्रमण के दौरान ऐसा कभी नहीं लगा था कि नागा लोगों को किसी अन्य सेवा के दल द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह नागा ही उनका सरदार था। देवगिरी पहुंचने में उन्हें 1 और सप्ताह लग गया। मेलुआ की राजधानी सरस्वती नदी के बाएं तट पर बसी हुई थी, जो सतलज और यमुना के संगम से निकली थी। यह खेदपूर्ण बात थी कि कभी विशाल आकार में रहा सरस्वती का प्रवाह अब अपेक्षाकृत बहुत कम हो चुका था, किंतु अभी भी अपने इस लघु स्वरूप में वह काफी विशाल और वैभवशाली थी। पंजाब की अन्य तूफानी नदियों से विलग सरस्वती पीड़ाप्रद रूप से शांत थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नदी को अनुभव हो चुका था कि उसका अंत निकट था। इसके बाद भी आक्रामक रूप से उत्तरजीविता के लिए बल नहीं लगा रही थी, बल्कि जो भी उसके पास उपलब्ध उसके खजानों को लेने की इच्छा रखता था, उन्हें वह निस्वार्थता से प्रदान करती जा रही थी। उधर उड़ान भरता देवगिरी सौम्य सरस्वती के पूर्णतः विरोधाभासी था। मेलुआ के अन्य नगरों की तरह ही देवगिरी भी एक विशालकाय वेदिका पर निर्मित था, जो बाढ़ से सुरक्षा का एक प्रभावशाली उपाय तो था ही, साथ ही शत्रुओं से प्रबल सुरक्षा का भी। फिर भी अपने आकार के कारण वह मेलुआ के अन्य नगरों की तुलना में भिन्न था। वह नगर 3 विशालकाय वेदिकाओं पर बना हुआ था और प्रत्येक वेदिका 350 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र तक विस्तृत था, जो कि अन्य नगरों की तुलना में अत्यधिक विशाल कहा जा सकता था। ये वेदिकाएं लगभग 8 मीटर ऊंची और बीच बीच में सिकी हुई ईंटों के मिश्रण वाले विशालकाय कटे हुए पत्थरों से दुर्गीकृत थी। इनमें से 2 वेदिकाओं के नाम ताम्र एवं रंजक थे, जो सामान्य नागरिकों के लिए बने हुए थे, जबकि तीसरी वेदिका स्वर्ण नामक थी, जो राजसी नगर दुर्ग था। ये वेदिकाएं एक दूसरे से ऊंचे पुलों से जुड़े हुए थे, जो सिकी हुई ईंटों एवं पत्थरों से बनी हुई थी और जो नीचे के बाढ़ग्रस्त मैदानी क्षेत्रों के ऊपर बने हुए थे। प्रत्येक विशालकाय वेदिका की बाह्य परिधि में बाहर की ओर निकले हुए बड़े बड़े खूंटों सहित ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी। उन दीवारों के साथ साथ एक निश्चित अंतराल पर बुर्ज बने हुए थे, जहां से बढ़ते हुए शत्रुओं का प्रतिरोध किया जा सकता था। यह आश्चर्यजनक दृश्य शिव की कल्पना से भी अद्भुत था। उसके विचार में ऐसे नगर का निर्माण वास्तव में मानव जाति की अनुभव उपलब्धियों में से एक था।
शिव की सवारी ताम्र वेदिका के आर पार खूंटों के मैदान से होते हुए कुलदार पुल पर चढ़ी। उस कुलदार पुल को नीचे की ओर से धातु की छड़ों से सुदृढ़ बनाया गया था और खुरदुरी सिकी हुई ईंटों से ऊपर लगाया गया था ताकि घोड़े और रथ फिसले नहीं। समस्त साम्राज्य में लगाई गई उन ईंटों के बारे में कुछ ऐसा था जो शिव में कौतूहल उत्पन्न कर रहा था। नंदी की ओर मुड़कर उसने पूछा, क्या ये ईंटें किसी मानकीय प्रक्रिया के अनुसार बनाई जाती है? जी हाँ प्रभु, चकित नंदी ने उत्तर दिया। मेलुआ में समस्त ईंटें साम्राज्य के मुख्य वास्तुविद द्वारा दिए गए दशा निर्देशों के अनुसार ही बनाई जाती है। किंतु आपने कैसे अनुमान लगाया? ये सभी वास्तव में एक ही परिमाप के हैं। नंदी अपने साम्राज्य की प्रभाविता पर और अपने प्रभु के अवलोकन की क्षमता पर गर्व से दमकने लगा। कलदार पुल के अंत में वेदिका और ऊंची हो गई और एक सड़क घुमावदार तरीके से एक सौम्य मोड़ के साथ शिखर तक चली गई थी, जो घोड़ों एवं रथों के चलने के लिए सुगम हो गई थी। इसके अतिरिक्त एक चौड़ी सीढ़ियों की ढालदार उड़ान सीधे ऊपर की ओर पैदल चलने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बनी हुई थी। इस ढाल के चारों ओर नगरीय दीवारें एवं वेदिका के ये संलग्न भाग अत्यधिक ढाल वाले थे, ताकि यदि शत्रु उधर से आक्रमण करने की मूर्खता करे तो यह उसके लिए मृत्यु की घाटी बन जाए। नगर के द्वार धातु के बने हुए थे, जिसे शिव ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। नंदी ने इसके बारे में बताया था कि वह लोहे के बने हुए थे, जो कि एक नया धातु था और अभी कुछ समय पहले ही उसकी खोज हुई थी। वह धातुओं में सबसे अधिक शक्तिशाली था, किंतु था बहुत महंगा। उसके लिए जिस कच्ची धातु की आवश्यकता होती थी वह आसानी से उपलब्ध नहीं थी। वेदिका के प्रवेश पर नगर के प्रवेश द्वार के ऊपर सूर्यवंशियों का प्रतीक चिन्ह उकेरा हुआ था। सभी दिशाओं में निकलती हुई किरणों के साथ एक चमकीला लाल वृत्ताकार सूर्य। उसके ठीक नीचे उनका घोष वाक्य यानी कि आदर्श वाक्य लिखा हुआ था, जिसके अनुसार वे अपना जीवन यापन करते थे, और वो वाक्य था, सत्य धर्म मान। नगर के इतने मात्र को देखकर ही शिव विस्मयाभिभूत हो गया था, और जब उसने वेदिका के शिखर पर नगरीय द्वार के अंदर जो दृश्य देखा वह वास्तव में अपनी प्रभाविता एवं सरलता में असाधारण था। नगर वर्गाकार खंडों में खड़ंजेदार मार्गों से विभक्त था। सड़क के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए पगडंडी बनी हुई थी। विभिन्न दिशाओं में यातायात की सुविधा के लिए सड़क पर संकेत चिन्ह बने हुए थे, और साथ ही सड़क के मध्य में जल मल निकासी हेतु ढली हुई नालियां भी बनी हुई थी। सभी मकान मार्गीय ढंग से 2 मंजिलों वाले खानों की तरह सिकी हुई ईंटों से बने हुए थे। यदि आवश्यक हो तो उनके ऊपर लकड़ी से अतिरिक्त प्रसार भी किया गया था। नंदी ने शिव को बताया था कि मकान की भीतरी संरचना अलग अलग आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग प्रकार की बनी हुई थी। सभी मकानों के द्वार एवं उनकी खिड़कियां बगल की दीवारों की ओर बनी हुई थी, अर्थात वे मुख्य मार्ग की ओर नहीं थी। खाली दीवारें जो मुख्य मार्ग की ओर थी, उन पर सूर्यवंशियों के विभिन्न लोकप्रिय राजाओं के रेखा चित्र चमकदार काली लकीरों से बने हुए थे, जबकि उनकी पृष्ठभूमि पर हल्के हरे, नीले, हल्के हरे और सफेद सौम्य रंगों से रंगी हुई थी। यद्यपि पृष्ठभूमि में जो सबसे सामान्य रंग का प्रयोग हुआ था वह था नीला। महलों वासियों के अनुसार नीला रंग सबसे पवित्र रंग माना जाता था। यह आकाश का रंग था। रंगों के वर्ण क्रम में यह पृथ्वी के रंग के हरे से थोड़ा सा ऊंचा था। मेहलवासी प्रकृति की हर संरचना में एक महान अभिप्राय देखने की इच्छा रखते थे। उनकी सोच थी कि रंगों के वर्ण क्रम में हरे से ऊंचा नीला रंग एक अद्भुत संयोग था। ठीक उसी प्रकार